हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो देखो, आज का जो लेक्चर है हमारा बेसिकली ये हमारा रिवीजन लेक्चर है, जो हम लोग रिवीजन सीरीज़ बेसिकली आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश रही कि हर एक दिन में आपको एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो भी अपलोड हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन के भाई ये सिलेबस क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है ना, सारे चैप्टर्स को कवर करने और ऑलमोस्ट जो 5 हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करना है। सो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज के लेक्चर में बेसिकली जो बात कर रहे हैं, आज के लेक्चर में हमारा जो मेन मुद्दा होने वाला है ये हमारा होने वाला है आपका लाइफ साइंस का। हमारे पास जो पहला चैप्टर है, अब पहला चैप्टर का जो पहला यूनिट है यानी कि 1.1 उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे पास सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट्स इन प्लांट्स। इसको हम लोग मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट में ख़त्म कर रहे होंगे। सो मेक श्योर आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, जो भी पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट उसको आप नोट कर लीजिएगा अपने एंड से, क्योंकि ये एक रिवीजन लेक्चर होने वाला है। सो इसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन में तो हम नहीं जाएंगे। एक्टिविटी एंड मूवमेंट्स इन प्लांट्स, तो यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा सारी बात इस चैप्टर की। देखो, अभी जैसे कि विंटर का सीजन अभी चल रहा है, तो विंटर के सीजन हो या समर सीजन हो, कोई भी सीजन हो, हमें उसके अकॉर्डिंग वो चेंजिंग्स में से ठंड में हमें ठंड महसूस होता है। सो पहली चीज़ क्या होती है कि हम लोग माहौल में जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम लोग बहुत ईजिली महसूस कर लेते हैं। देखो, ऐसे चेंजेस तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, सभी को हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जो भी महसूस हम कर पाते हैं जिन भी चेंजेस को, उन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं स्टिमुलस। सिंपल है, जो भी चेंजेस इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस, या एक यूँ कह सकते हो वो चेंजेस जिसकी वजह कर हम कुछ रिस्पांस देने पे मजबूर हो जाते हैं उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। इसके अलावा जो रिस्पांस हम अपने एंड से देते हैं वो हमारा कहलाता है सेंसिटिविटी। ऐसे सिंपल, विंटर में हमें ठंड लगा, हमें ठंड महसूस हुआ, तो ठंड जो है एक स्टिमुलस हो गया। ठीक है, अब इस ठंड के अगेंस्ट में क्या करते हैं हम लोग, अच्छे ठंडे कपड़े निकाल लेते हैं, ठंडा नहीं मतलब गरम कपड़े निकाल लेते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए ठंड में। तो ये जो हमने गर्म कपड़े पहने ठंड का महसूस होने के बाद, ये हमारा हो गया आपका। सो आई होप कि आपको स्टिमुलस और सेंसिटिविटी दोनों क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने लिखा है रिसेप्टर और सेंस ऑर्गन। तो फिर भाई हमें जो चीज़ सेंस हो रहा है उसके लिए कुछ तो सेंस ऑर्गन चाहिए ना। जैसे हमें ठंड अगर महसूस हो रहा है तो हमारे स्किन के थ्रू महसूस होता है कि हाँ भाई ठंड है कोई चीज़, हमारे स्किन में एक तरह का सुखड़ाव महसूस होता है, गर्मी में हम लोग उसके थ्रू महसूस कर लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ हमारे पास सेंस ऑर्गन जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग चीज़ों को सेंस करते हैं। जैसे हम लोग कान के थ्रू सुनते हैं, अगर बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर है कहीं बज रहा है सो वो भी हम लोग सेंस करेंगे, और उसके अगेंस्ट में हम क्या रिस्पॉन्स दे सकते हैं, भाई हम उस जगह से दूर भागेंगे। सो वो जो लाउड स्पीकर था वो एक तरह का स्टिमुलस हो गया, जो हमने चेंज महसूस किया, उसके अगेंस्ट में वहाँ से दूर भागे उस जगह से, क्योंकि हमें भाई उतना तेज़ आवाज़ तो बर्दाश्त करना नहीं है, वो हमारा सेंसिटिविटी हो गया। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीचे मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में। अब मूवमेंट एंड लोकोमोशन आपको और बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर कि भाई मूवमेंट में क्या होता है, सिंपली हम लोग हमारा बॉडी का कोई एक पार्ट मूव करता है। लोकोमोशन में क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी ही अपनी जगह को चेंज कर लेता है। ये सिंपल बेसिक डिफरेंस है आपका। यहाँ पर जो मेनली है मूवमेंट लोकोमोशन के बारे में हम लोग उसके चैप्टर में डील करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल होता है कैलमीडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स। ये दो एग्जाम्पल्स है कि भाई ये पूछा जाता है आपका, ये बताओ कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें लोकोमोशन पाया जाता है। तो कैलमीडोमोनास और वोल्वॉक्स में लोकोमोशन पाया जाता है। देन मिमोसा पुडिका, आपको पता है मिमोसा पुडिका में क्या होता है, छुई मुई का पौधा भी इसको बोलते हैं, लाजवंती का पौधा भी इसको बोला जाता है। इसमें एक खास तरह का टर्गर प्रेशर क्रिएट, जैसे इसको आप टच करते हैं इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर का नाम है टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह कर ये मुरझा जाता है आपका। और इसमें जो मूवमेंट होता है इसका नाम है सीज़मोनास्टिक मूवमेंट। आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे हम। देन यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिखा है, क्रेस्कोग्राफ इन्वेंटेड बाय आचार्य जगदीश चंद्र बोस। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो उनकी तरह ये इन्वेंट हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे देखो सिंपली यहाँ पर प्लांट्स में जो मूवमेंट्स अब इसके अकॉर्डिंग 3 तरह के स्टिमुलस हमने देख लिया। सो यहाँ पर जो हम स्टिमुलस की बात करें, 3 स्टिमुलस अपने को यहाँ पर देखना है। सब पहले लिखो, पहला एक तो लाइट के बारे में हम बात करेंगे, लाइट हो गया, एक टेम्परेचर हो गया आपका, और टेम्परेचर के बाद हम लोग यहाँ पर और क्या है, ग्रेविटेशन है शायद। ठीक है, कुछ स्टिमुलस उसके बारे में बात कर रहे होंगे। अब यहाँ पे 3 तरह का मूवमेंट्स देखा जाता है प्लांट्स में, डिपेंड अपॉन कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलस को। अगर यहाँ पर सिंपल ऐसा होता है कि भाई कोई एक स्टिमुलस, जैसे कि आप लाइट को ले लो, ठीक है, जैसे अब लाइट है तो कोई पौधा क्या है कि लाइट उसको जैसे मिला तो लाइट की वजह कर वो अपना पूरा का पूरा बॉडी लेकर के लाइट की डायरेक्शन में चला गया। सो अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें भाई स्टिमुलस की वजह कर उसका पूरा बॉडी ही मूवमेंट में आ जाता है, तो वो हमारा टैक्टिक मूवमेंट है। द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज कॉल्ड द टैक्टिक मूवमेंट। ओके, ठीक है। देन आगे हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं
दूसरा क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट सिंपली क्या होता है भाई हमारा, कि अगर जिस डायरेक्शन में हमारा स्टिमुलस है सिर्फ उस डायरेक्शन में बॉडी का कोई एक पार्ट बेंड हो जाता है, वो हमारा है ट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ पर ए टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट इन विच द प्लांट इज मूव्ड डिपेंडिंग ऑन द स्टिमुली। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल सब समझाता हूँ आपको। पहले आप देख लो स्टिमुलस है, इसके बारे में। नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट में क्या है, इसमें आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसमें आपको इंटेंसिटी से मतलब है। नेस्टिक मूवमेंट में मैं सिंपल आपको लाइट का एग्जांपल लेता हूँ। अब मान लो जैसे कैल्मिडोमोनस जो हमने पढ़ा, वो क्या हुआ कि लाइट उसको जैसे मिला तो उस डायरेक्शन में पूरा अपना बॉडी लेके मूव कर गया। सिंपल है। ट्रॉपिक मूवमेंट हम बात करें, जैसे कि पौधों को आप ले लो, प्लांट्स को। सो प्लांट्स में जैसे कि लीफ है, पत्ता, वो लाइट की डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। सो ये हो गया एक तरह का ट्रॉपिक मूवमेंट। और चूंकि यहाँ पर वो लाइट के डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। अब इसको भी समझते हैं अच्छे से, रुको देखो। नीचे हमने यहाँ पर बना रखा है आपके लिए टैक्टिक मूवमेंट में आपको कोई भी टाइप्स पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, बट सिंपली आपको यहाँ पर ट्रॉपिक में 3 है, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक में स्टिमुलस कौन होगा, लाइट। जियोट्रॉपिक में ग्रेविटेशन, हाइड्रोट्रॉपिक में वाटर। अब यहाँ 2 प्रकार के, लीफ आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक शो करता है क्योंकि वो रोशनी की तरफ जाता है, और अगर जो रूट्स हम लोग लेते हैं पौधों का, सो वो जमीन के अंदर जाता है, यानी कि रोशनी का अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव बोला है यहाँ पर। सेम यहाँ पर क्या होता है, रूट्स आपको पता है जमीन के नीचे जा रहा है, मतलब ग्रेविटेशन की तरफ आ रहा है, सो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। और स्टीम आपको पता है कि ऊपर जाता है जमीन के ऊपर की तरफ, यानी कि ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, सो नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो गया। सेम वही मामला हमारा हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रो मतलब पानी। सो पानी आपको पता है कि ज़मीन के अंदर मिलता है, ज़मीन के नीचे की तरफ पानी है, जड़ हमेशा नीचे की तरफ भागता हमारा। सो रूट्स क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और ऊपर में जो पौधे का जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है, सिंपल है। अब देखो नेस्टिक मूवमेंट के बारे में समझते हैं हम लोग एक लाइन में। तो नेस्टिक में क्या होता है, आपको इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि भाई जो भी स्टिमुलस है उसका इंटेंसिटी क्या है। अब जैसे रोशनी अगर है, ठीक है, सो अब जैसे विंटर में सनलाइट आप देखोगे तो थोड़ा आपको कम मिलेगा, और समर में बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यही इंटेंसिटी, मतलब क्या क्वांटिटी है उस स्टिमुलस की। तो विंटर में थोड़ी सी कम होती है रोशनी की क्वांटिटी सनलाइट की, और समर सीजन में ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर क्या होगा, फोटोनेस्टिक मूवमेंट ये होता है कि लोटस का जो पौधा है उसको जब सूरज की रोशनी मिलती है दिन के टाइम में तो वो खिल उठता है, और रात के टाइम में क्या होता है, वो मुरझा जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती ज़्यादा। देन थर्मोनेस्टिक मैंने एग्जांपल लिख रखा है थर्मोनेस्टिक का। यहाँ पर थर्मोनेस्टिक में क्या देखने को मिलेगा आपको, तुलिप। तुलिप का पौधा थर्मोनेस्टिक एग्जाम्पल है। थर्मोनेस्टिक हो गया आपका मतलब टेम्परेचर। और निक्टिनेस्टिक में 2 फैक्टर्स आते हैं, लाइट और टेम्परेचर दोनों साथ साथ काम करते हैं। लाइट एंड टेम्परेचर दोनों साथ साथ, लाइट और टेम्परेचर दोनों साथ साथ काम करेगा तब निक्टिनेस्टिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस जो पौधा है आपका, ऑक्जेलिस पौधे में क्या होता है, दिन के वक्त इसमें जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रोशनी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा, ये खिल उठता है। रात में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, रोशनी कम होगी, ये बंद हो जाएगा। दोनों फैक्टर ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। केमोनेस्टिक की बात करें तो सन ड्यू प्लांट्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर सन ड्यू हमारा एग्जाम्पल है। क्यों, सन ड्यू के प्लांट्स में क्या करते हैं हम लोग, सन ड्यू का पौधा है, उसके लीव्स में ले जा करके हम कुछ खास किस्म के केमिकल्स को डाल देते हैं। केमोनेस्टिक मूवमेंट का मतलब वही है कि भाई केमिकल्स की वजह कर पौधे में कोई चेंज आना। तो सन ड्यू के लीव्स में जाकर हम लोग कुछ केमिकल डाल देते हैं, उसकी वजह कर क्या होता है, उसकी जो पत्तियाँ हैं वो खिल जाती है, मुरझा जाती है, इस तरीके का चेंज होता है। सो ये हमारा केमोनेस्टिक मूवमेंट हो गया। सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी आपसे कि ये क्या होता है, एक खास तरह का प्रेशर जनरेट कर देता है लीफ के ऊपर, जो कि हमारा मिमोसा पुडिका के केस में टर्गर प्रेशर है। इस तरीके से हमें सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है। आई होप कि ये पूरा आपको क्लियर रहा होगा। मैंने कोशिश की कि जल्द से जल्द आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ इसमें। अब यहाँ पर शायद मैंने एक बात आपको बताना भूल गया, इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुली, जो कि अभी बता देता हूँ लास्ट में, काफ़ी देर हो गया ना। देखो स्टिमुलस जो हमने पढ़ा था, स्टिमुलस वो 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। अब ये इस प्रकार से हो गया कि भाई देखो हमारे बॉडी में जैसे इंटरनल स्टिमुलस क्या हो गया, जैसे भूख हमें लग रहा है, प्यास लग रहा है, हमें अंदर से तबीयत खराब हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल स्टिमुलस हो गया, जिसकी वजह कर हम भूख लगा तो हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो खाना हम जो खा रहे हैं वो सेंसिटिविटी हो गया हमारा। देन एक्सटर्नल क्या हो गया हमारा, एक्सटर्नल हमें गर्मी लगना हो गया, गर्मी लग रहा है, हम बाहर से महसूस कर सकते हैं, गर्मी किसी ने मार दिया थप्पड़ गाल पे आकर के, बोला पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ो चुप से, तो वो क्या होगा, वो आपको महसूस होगा। तो ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो यहाँ पर जो हमने जो भी बातें की अभी मूवमेंट्स के बारे में, ये सारा हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस के फैक्टर्स के ऊपर पे था, ये जो भी था हमारा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। अब आप पढ़ाई कीजिए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जाके आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ यहाँ पर 1.2 का 1 शॉट क्विक रिवीजन, ठीक है। ओके, टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।